प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया सुनाएंगे उसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और खूब एंटरटेन भी होंगे, क्योंकि इस वाकया में हो रही है एक बादशाह की बेटी की शादी एक बंदर से। वाकया बहुत ही खूबसूरत है, इसे आखिर तक जरूर देखें। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की हुकूमत में रियाया बहुत ही खुश थी, लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का आलम यह था कि वह खाना पीना तक छोड़ चुका था। बादशाह के वजीर ने बादशाह सलामत को समझाया, ऐ बादशाह सलामत, परेशानी का हल यह नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मुझे बताइए, कौन सी बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बादशाह ने वजीर को बताया, मैं इतने धन दौलत का क्या करूं जब इसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है कि मैं बेऔलाद हूं। औलाद की चाहत में मैंने 7 शादियां कर लीं, लेकिन अभी तक किसी भी मलिका की गोद नहीं भरी। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग का पता देता हूं जो जंगल में कोठियां बनाकर रहते हैं, बल्कि मैं आपको साथ ही लेकर चलता हूं। आप अपना सारा माजरा उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताइए, उनके पास आपकी परेशानी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। बादशाह कहने लगा, तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही हम उस अल्लाह वाले के पास चलते हैं। फिर वे लोग जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते घना जंगल आ गया। इस जंगल में दूर एक कोठी नजर आई। बादशाह वजीर से कहने लगा, यही कोठी उस अल्लाह वाले की है। जब बादशाह और वजीर उस कोठी में दाखिल हुए तो देखा कि अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल हैं। बादशाह सलामत अल्लाह वाले के पास बैठ गए। जब अल्लाह वाले इबादत से फारिग हुए और सिर उठाकर देखा तो बादशाह सलामत ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद देना या न देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान न हो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा और तुम ऐसा करो कि यहां से कुछ दूर एक आम का दरख्त है, वहां से 7 आम तोड़कर अपने घर ले जाओ और अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना, जब तुम आम तोड़कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सी आवाजें आएंगी। तुमने किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। अब बादशाह अल्लाह वाले के कहे मुताबिक आम का दरख्त ढूंढने आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर बादशाह को आम का एक पेड़ नजर आया जिस पर हरे हरे आम लगे हुए थे। बादशाह ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापसी की तैयारी की। वापसी पर बादशाह को पीछे से आवाज आई, ऐ बादशाह, तू ये आम कहां ले जा रहा है? यह सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह मुझे तू कहकर बुलाने वाला कौन है? मुझे आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बादशाह आगे बढ़ने लगा। फिर से आवाज आई, ऐ मोटे बेसूरे बादशाह, तू यहां क्या कर रहा है? बादशाह को इस बार फिर गुस्सा आया, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बादशाह ने सोचा, अब जो भी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। बहुत सी आवाजें आती रहीं, लेकिन बादशाह सीधे अपने महल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी 7 मलिकाओं को आम दिए और कहा, इन्हें खा लो। मलिकाएं कहने लगीं, ये आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आम क्यों खाएं? बादशाह ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। 6 मलिकाएं वहीं मौजूद थीं। उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं मलिका का आम उन लोगों ने रख दिया और नौकरानी से कहा, यह 7वीं मलिका को जरूर दे देना। नौकरानी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था। उसे समझ आया कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं मलिका को दे देना है, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 7वीं मलिका पहले ही मां बनने वाली है। नौकरानी ने जल्दी से उस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं मलिका के आगे पेश कर दिया और कहने लगी, यह बादशाह सलामत ने आपके लिए दुआ तैयार की है और कहा है कि बिना पूछे चुपचाप इसे पी जाओ। 7वीं मल्लिका वैसे ही करने वाली थी। उसने शरबत पी लिया। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 रानियां भी उम्मीद से हो गईं। फिर एक दिन ऐसा आया कि 6 रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं रानी ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। जब राजा को यह बात पता चली कि उसके 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा क्यों हो गया, तो राजा ने कहा, जरूर यह रानी गुनहगार है।
फिर राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि इस रानी को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और उसके बंदर जैसे बेटे को भी। हमें ऐसा बंदर जैसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे 6 राजकुमार ही काफी हैं। मंत्रियों ने वैसा ही किया। 7वीं रानी को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। 7वीं रानी बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है जिसमें तूने मुझे डाल दिया। मेरे बच्चे से सब नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक मां हूं। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा है, लेकिन वह मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते देखते राजा के 6 राजकुमार जवान हो गए। उधर बंदर भी बड़ा हो चुका था। वह बंदर गांव के लोगों की बहुत मदद करता था। कभी कुएं से पानी भरने में मदद करता, तो कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लेकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तब उसके दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ अपनी मां के पास कुटिया में गया और कहने लगा, मां, मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी मां बोली, बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू इंसान नहीं है, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं समझता? बंदर बोला, मां, तो क्या हुआ कि मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूं। उसकी मां बोली, बेटा, तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, मां, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो, मैं तुमसे घर पर ही पढ़ लूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी मां, मान जाओ, कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर बंदर की मां ने उसे किताबें लाकर दी और घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते वक्त जब बंदर के 6 भाइयों ने देखा कि कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो वे फौरन अपने पिता राजा के पास गए और कहने लगे, अब्बा जान, हम तो इंसान हैं, इसीलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना, गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बंदर की यह जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और उनसे आगे निकल जाएं। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया, जल्दी से इस बंदर को पकड़कर मेरे पास लाओ, अगर वह न माने तो वहीं पर उसे गोली मार दो। मंत्री जब इकट्ठा होकर बंदर के पास पहुंचे और उसे पकड़कर बांधने लगे, तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? मंत्री कहने लगे, राजा का हुक्म है कि हम तुझे महल में लेकर चलें। बंदर बोला, बांधने की क्या जरूरत है? मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं? मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। मंत्री बहुत हैरान हुए। फिर वह बंदर उनके साथ महल में आ गया। राजा ने बंदर से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा? बंदर झट से बोला, क्यों अब्बा जान, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? राजा हैरान परेशान हो गया कि यह बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी बाबा जान, आपने ही तो हमें मां बेटे को जंगल से बाहर फेंक दिया था और मैं वहीं आपका बेटा बंदर हूं। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती कि जब आपके 6 बेटे पढ़ने जाएं तो मैं भी पढ़ूं? मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही खून हूं। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वजीरों को हुक्म दिया, मेरी 7वीं मलिका को भी इज्जत और एहतराम से महल में लाया जाए और आज से ये मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। उसके बाद जब बादशाह के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझदार हो गए, तो बादशाह ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर सवार हो जाओ और जंगल की तरफ जाओ। तुम्हें अपने लिए एक एक शहजादी ढूंढकर लानी है, उन्हीं शहजादियों से तुम्हारी शादियां होंगी। ये बात सुनकर बंदर दौड़ता हुआ अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूं। बंदर की मां बोली, बेटा, एक तो तुम वैसे हो और ऊपर से हर बात के पीछे पड़े रहते हो, तुम्हारी कहां शादी होगी क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, मां, मेरे अंदर भी तो दिल है, मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं, शादी करने थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। 7वीं मल्लिका बादशाह के पास आई और कहने लगी,
बादशाह सलामत, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए। इसकी बहुत ख्वाहिश है और ये अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। बादशाह ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भी रवाना कर दिया। बादशाह के 6 शहजादे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे। अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया, ऐसे ही फालतू की जिल्लत। इतने में पीछे से घोड़े पर सवार बंदर उनके सामने आ गया और कहने लगा, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं और मैं आ गया हूं। 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अभी और इसी वक्त दफा हो जा, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं ले जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना मुझे भी तुम्हारे साथ। मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूं? मैं तो तुम्हारे साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। उन शहजादों में से एक शहजादा बोला, रुको, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी के शहजादे भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतारकर एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे कि आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, यह तो शाहजादे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इन्हें लूटते हैं। इन डाकुओं ने 6 शाहजादों को अगवा किया, सारा सामान लूट लिया और उन्हें लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते उनकी नजर एक बंदर पर पड़ी जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जरूर इन बदकिस्मत शाहजादों ने ही बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकू ने अपने साथी को हुक्म दिया कि जाओ, इस बंदर को पेड़ से खोल दो। डाकू के साथी ने तुरंत ही बंदर को पेड़ से खोल दिया और वह बंदर काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला, अरे, यह बंदर तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 शाहजादों को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्हें बांध दिया। फिर उन्होंने बंदर से खूब प्यार करना शुरू कर दिया। बंदर कभी डाकू के पैर दबाता, कभी सिर दबाता। डाकुओं के सरदार ने कहा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो इस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोल दी और बोला, भाइयों, शोर मत करना और धीरे धीरे यहां से निकलने की कोशिश करो। 6 शाहजादों में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें? इसी गुफा में छोड़ दें या साथ ले चलें? बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो, इसे भी साथ ले चलें। फिर बंदर समेत 6 शाहजादे यात्रा के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकलने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया। शाहजादे महल को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, हम इसी महल के अंदर जाएंगे। लेकिन बंदर से बोले, तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो, जाओ पेड़ों पर घूमो। तुमने हमारी जान बचाई थी, इसीलिए हम तुम्हें इतनी दूर तक घुमा लाए थे, अब तुम यहां से चले जाओ। इस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। शाहजादे महल के अंदर चले गए, लेकिन वह बंदर पेड़ के पास बैठा रोने लगा। उधर 6 शाहजादे महल के अंदर गए तो महल के अंदर राजा साहब बैठे हुए थे। उस राजा के भी 7 बेटियां थीं। राजा 6 शाहजादों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा की 7वीं बेटी के पैदा होते ही 7वीं मल्लिका का निधन हो चुका था। राजा ने अपनी इस बेटी को नजरअंदाज कर दिया था और एक बूढ़ी नौकरानी के साथ उसे एक झोपड़ी में फेंक दिया था। राजा सोचने लगा कि ये 6 शाहजादे हैं, इन 6 शाहजादों के साथ मैं अपनी बेटियों को शादी के लिए भेजूंगा। राजा ने इन 6 शाहजादों के लिए अच्छा खाना और बिस्तर का इंतजाम किया। दूसरी तरफ झोपड़ी में राजा की वह बेटी, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था, अपनी नौकरानी के साथ रहती थी और उसी को अपनी मां मानती थी। उस बेटी का नाम संदरी था। संदरी की मां ने कहा, बेटा, तुम कभी आराम भी किया करो, बहुत थक जाती हो। संदरी ने जवाब दिया, मां, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आराम से बैठूंगी। और जाते हुए उसने कहा, मां, क्या सच में मैंने अपनी मां को खा लिया है, जो मेरे पिता राजा ने मुझे नजरअंदाज कर एक झोपड़ी में फेंक दिया? संदरी की मां ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम हर बात दिल पर मत लिया करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना कहकर सुंदरी मटका लेकर नदी के किनारे गई और पानी भरकर लौटने लगी। अचानक से बंदर की नजर सुंदरी पर पड़ी। बंदर ने सोचा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतनी रो रही है, आखिर इसका क्या मसला है? और ये तो बिल्कुल एक शहजादी की तरह लग रही है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर इस बंदर ने सिंदरी का पीछा किया और चलते चलते सिंदरी की कोठी तक पहुंच गया। उसे कोठी के अंदर से रोने की आवाज आई। वह बंदर कोठी के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। सिंदरी अपनी मां से कह रही थी, मां देखो ना, मेरी 6 बहनें, राजकुमारों के लिए 6 राजकुमार आए हैं, लेकिन मैं भी तो राजकुमारी हूं और मेरे बाप ने मुझे कोठियों में फेंक दिया है। इतना कहकर सिंदरी रोने लगी। सिंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा कि इसका भी मेरे जैसा ही हाल है। मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकालकर एक कोठी में फेंक दिया था और इसको भी उसके बाप ने निकालकर एक कोठी में फेंक दिया है। इतने में सिंदरी अपनी मां से कहने लगी, मां मैं पानी का एक मटका और ले आऊं, फिर आराम करूंगी। जब सिंदरी कोठी से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर फौरन छुप गया। जब सिंदरी नदी किनारे पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें राजकुमारियां नदी में नहा रही हैं और सिंदरी को आते देख उसे ताने मारने लगीं। देखो देखो, आई सिंदरी, हमारी बहन, लेकिन देखो कैसे टूटे फूटे कुटिया में रहती है, और हमारे नसीब देखो, हमें तो राजकुमार आए हैं। इतने में सिंदरी ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनें, मुझे पता है कि तुम लोग राजकुमारों से ब्याह करने आई हो और मैं तो अपनी मां के पास ही रहूंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती। 6 राजकुमारियां बोलीं, कह रहे हो तुम्हें रिश्ता देगा? अभी कौन? लगता है तुम्हें तो कोई बंदर भी ब्याहने नहीं आएगा। सिंदरी ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए और मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सिंदरी की बहन ने खलखलाकर हंसने लगी और शोर मचा दिया, सिंदरी का ब्याह बंदर से हो गया, देखो देखो, एक बंदर से सिंदरी ने शादी कर ली। सिंदरी ने यह सुना तो रोते रोते अपनी कोठी में भाग गई और अपनी मां को सारा मामला बताने लगी। मां, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनें तो पूरे महल में अफवाहें फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन मां, मैं तो बस टकरा गई थी और पानी का मटका टूट गया था। इतने में सिंदरी के पीछे पीछे बंदर भी कोठी में आ गया और जिद से बोला, मां, यह 6 राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। सिंदरी की मां ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, ये बंदर है और मुझे मां बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सिंदरी की मां को बताया, मैं भी तो एक राजकुमार हूं, मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मां, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बंधन तो कर ही दिया, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां राजकुमार तैयार है। सिंदरी की मां ने जब सिंदरी से पूछा कि क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो, तो सिंदरी शर्माकर पीछे हट गई। फिर सिंदरी की मां ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सिंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अभी सुबह को शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वह भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें? इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी राजकुमारी के साथ। हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो राजा ने अपनी बेटियों की शादी इन 6 राजकुमारों से कर दी। राजकुमारों ने अभी तक अपनी बीवियों के चेहरे ठीक से नहीं देखे थे क्योंकि वे गंगट में थीं। फिर वे यात्रा के लिए रवाना हो गए। राजा ने यात्रा तय करने के लिए नदी में मोर जैसा बना हुआ एक हवाई जहाज दिया। सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और हवाई जहाज यात्रा करता रहा। इधर बंदर और संदीरी को संदीरी की मां ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी जिसमें बंदर और संदीरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, वो हमारे पीछे नहीं आया, और सब अपनी अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी शाहजादियां कैसी हैं।
जब उन्होंने अपनी अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो बादशाह की बेटियां मोटे मोटे भद्दे चेहरे और मोटे मोटे होठों वाली दिखीं। यह देखकर 6 शाहजादे डर गए और गुस्से से बोले, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया है और इन बहनों को हमारे साथ बांध दिया। इतने में बंदर और संदीरी भी नदी में सफर करते हुए उनके पास आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंची आवाज में कहा, देखो भाइयों, मैं भी आ गया हूं अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर संदीरी पर पड़ी तो वे हैरान हो गए कि असली राजकुमारी तो ये थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। इन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची कि क्यों न हम इस बंदर और संदीरी को अपने जहाज में बुला लें और जब रात को ये सो जाएं तो हम इन दोनों को दरिया में फेंक दें। फिर उन्होंने अपने भाई बंदर को आवाजें दी, बंदर भाई आओ हमारे जहाज में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांटेंगे। बंदर उनकी चालाकियों को समझ न सका, लेकिन संदीरी ने कहा, यह तुमके भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम उनकी बात मत मानो। बंदर ने कहा, शायद इनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और संदीरी 6 शाहजादों के जहाज में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और संदीरी सो गए तो उन्होंने विचार किया कि हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, सन्नाटा बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेटकर दरिया में फेंक देंगे। फिर उन लोगों ने बिस्तर समेटा और बंदर और संदीरी को दरिया में फेंक दिया। खुद खुशी खुशी महल में पहुंच गए और महल में खुशी के शादी के गीत बजने लगे कि ये शाहजादे शादी करके आए हैं। लेकिन बादशाह सलामत ने पूछा, मेरा 7वां बेटा बंदर कहां है, वह क्यों नहीं आया? तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए और उन्हें आगे से कोई बात नहीं आ रही थी। फिर बोले, वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उसे निकाल नहीं पाए बादशाह सलामत। और 7वें मल्लिका रोने लगे। इतने में बंदर और संदीरी की आवाज आई, देखो मां, हम आ गए हैं, देखो मां, मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन ले आया हूं। फिर बंदर शाहजादे ने बादशाह सलामत को सारा वाकया सुनाया कि कैसे मेरे भाइयों ने मिलकर हमें दरिया में फेंकने का सोचा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें बचा लिया। मेरी बीवी संदीरी ने हमारे भाइयों की चालाकी को समझ लिया था, इसलिए उसने बिस्तर में सिरहाने के कपड़े लपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि हम शायद सो रहे हैं, तो उन्होंने बिस्तर के साथ हमें दरिया में फेंक दिया। उन्हें लगा कि हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं को कहा, अभी और इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल नहीं हो। उसके बाद बंदर राजा और संदीरी के लिए बहुत अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर शाहजादा और संदीरी जब अपने कमरे में लेट गए तो आधी रात को संदीरी ने महसूस किया कि जैसे बंदर की खाल से मानव पैर बाहर आ रहा है। संदीरी बहुत हैरान और परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर रजाई ओढ़कर सो गई। जब सुबह हुई तो बंदर शाहजादे की मां से कहा, मां, रात को मैंने बिस्तर में बंदर की खाल से मानव पैर बाहर आते देखा। संदीरी की सास ने कहा, बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा तो जन्म से ही बंदर है, ये तुम्हारी गलतफहमी हो गई। संदीरी ने कहा, शायद मां ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात पर ध्यान दूंगी। दूसरी रात जब संदीरी बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वैसे ही बंदर की खाल पड़ी हुई थी और उसमें बंदर मौजूद नहीं था। उसने भागकर बादशाह सलामत और मल्लिका को सारा मामला बताया तो उन्होंने संदीरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के रूप में उस खाल को हमारे सामने ले आओ। तो संदीरी तुरंत खाल को बिस्तर से खींचकर उनके पास ले गई। उसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवाई और उस खाल को उसमें फेंक दिया। फिर सब मिलकर बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। बादशाह सलामत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, हमारा बंदर शाहजादा कहां है और तुम कौन हो? तो बंदर शाहजादा खुशी से अपने पिता बादशाह के गले लग गया और कहा, आखिरकार संदीरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल में बाबा जान, हुआ कुछ यूं कि मुझे एक अल्लाह वाले ने बता दिया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे।
तो देखो, आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूं। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर संदीरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वाकये सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।